हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जिस तरह से हर चीज़ खुलती जा रही है कोरोना काल के बाद, अब सरकार बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं, हर चीज़ों में रियायत दी गई है। ट्रेनों में भी 2 डोज लेंगे तो आप जा सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी खोल रही है। तो मस्जिद ओपन क्यों नहीं हो रही है? मस्जिद भी ओपन होना चाहिए। ऐसा ही हमारे दोस्त शोएब खतीब साहब जो है जामा मस्जिद ट्रस्ट के जो है ट्रस्टी हैं, बात करते हैं शोएब खतीब जी। शोएब भाई, आपने क्या मांग की है सरकार से और कहाँ का आपने क्या लेटर डाला है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक 2 चीज़ों की। एक तो ये कि आपके ऑफिस का आज रिनोवेशन हुआ, दूसरा आपने वकालत को पूरी कर ली। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप एक ऑफिशियल लॉयर बन गए। अभी सोचना पड़ेगा आपसे बात करने के LLB। खैर, अल्लाह कबूल करे। सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट ईयर कोविड के अंदर पहली जब वेव आई थी, उसके बाद से सारी चीज़ें को देखते हुए हुकूमत ने मसाजिद और तमाम धार्मिक स्थल को बंद कर दिया था। उस वक्त भी तमाम लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया, 100% फॉलो किया। हमारा रमज़ान जैसा रमज़ान जो है हमने अपने घरों में उसको मनाया, इबादत की। उसके बाद फिर मसाजिद खोली गई। 4-6 महीने के बाद में फिर हालात बदली हो गए, फिर सेकेंड वेव आ गई। अभी हालात जो है वो कंट्रोल में है जी। उसके बाद में अभी जो बॉम्बे के अंदर केस है 200-250-300 केस जो डेली के आ रहे हैं, एक्टिव केस भी बहुत कम है। हाँ, तो हुकूमत ने सारी चीज़ों को रिलीज़ किया, आहिस्ते आहिस्ते खोलते गए। मॉल्स, यहाँ तक कि मॉल्स के अंदर भी उन्होंने SOP लाकर मॉल्स को भी खोलने की परमिशन दी। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा था कि धार्मिक स्थल सिर्फ मस्जिद नहीं, हमने कहा कि तमाम महाराष्ट्र के धार्मिक स्थल को खोला जाए, क्योंकि एक आस्था है ना, हमारा एक मकसद है, हमारी इबादत गाहें हैं। अगर वो इतने अरसे से बंद रहेगी, जब कोविड के मामला थे हमने फॉलो किया, आज हमारा हक बनता है मसाजिद को खोलने के लिए, उसकी डिमांड करने के लिए, जिसे दूसरे मज़हब के लोग भी अपनी डिमांड को कर रहे हैं। हमने कहीं बीच में सुना कि मंदिरों के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने जी वो बीच में भी बीजेपी के जो लीडर है सुधीर मुंगेरकर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि मंदिर चालू हो। मुझे एक बात कहना है कि वो कभी नहीं कहते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि खाली हम सारे धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि भाई हमने मस्जिद की बात की, वो तो कहते थे खाली मंदिर चालू हो। एक जैसी बात करते करते दिमाग में बात आई, लेकिन तो मुसलमान इतना सेफ क्यों चलता है? नहीं, मुसलमान सेफ इसलिए चलता है कि हम जो है वो इस मुल्क में रहते हैं, तो इस मुल्क के अंदर जो है भाईचारगी को दिखाने के लिए। देखिए, मैं मस्जिद का ट्रस्टी या चेयरमैन हूँ, तो मैं तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं किसी एक फ़िरके को लेकर या किसी एक मज़हब को लेकर बात नहीं करूँ। अगर कहीं हमारे मज़हब के ताल्लुक से कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है तो हम उसके लिए भी करते हैं। लेकिन आज जो है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर तमाम मज़हब के ताल्लुक से लोग परेशान हैं, तो हम तो तमाम लोगों को, और स्पेशली हमने तमाम मज़हब के जितने धार्मिक स्थल है उसको खोलने की इजाज़त हमने उदय ठाकरे साहब से कही है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि इस वक्त जो है उदय ठाकरे साहब की जो सरकार है उसके अंदर NCP, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों ने मिलकर बनाई है, और इसके अंदर तमाम मज़हब के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे BJP के ये नेता साहब ने, जिसे आपका जिक्र किए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो हम इस प्रोटेस्ट के दरवाजे तक के, यानी कि इस हद तक के नहीं जावे ना। हमारे जो मुस्लिम नेताज है, जो आज कांग्रेस के हो या NCP के हो, जो हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांगली पोजीशन पे है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरे हिसाब से कि उनको इस चीज़ की आवाज़ उठाने की तो पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हालात अल्हम्दुलिल्लाह इतने कंट्रोल में है। तो उनको ये देखते हुए जिस तरीके से सारी चीज़ों की SOP बनाई गई है, उसी तरीके से सारे धार्मिक स्थल को खोलने के लिए SOP बनाए, जो इससे फर्स्ट वेव जाने के बाद में आपने बनाया था कि डिस्टेंस रखे। आप लोग ने मस्जिद जो चालू की थी बीच में कि वो SOP आने के बाद, बिल्कुल, तो वो SOP में वही था कि वह मसाजिद के अंदर जो है आप 2 गज की डिस्टेंस बनाए, एक सब छोड़ के दूसरी सब में रखे, सैनिटाइज़र की मशीन, मास्क और सारी जो भी उनका SOP है कोविड के लिए कि वो नमाज पढ़, हाँ, गालीचे नहीं हो गए, और फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फ़ौरन मस्जिद खाली कर दे, फिर नमाज के वक्त आए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, वो तो ऑलरेडी एक दौर से हम गुजर चुके हैं। तो फिर आज इतना रिस्ट्रिक्शन धार्मिक प्लेस पे क्यों है, सोचने का बात है ये। और हम हुकूमत से, आपके इस गली न्यूज़ के चैनल से, हमारे मुस्लिम नेताओं का, आपने कहा ना कि
मैं स्ट्रांगली उनको कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस बारे में सोचिए और जल्द से जल्द मसाजिद खोलने की फ़िक्र करें। अशोक भाई, आप एक बहुत बड़े अदारे के ट्रस्टी हो, जैसे जामा मस्जिद एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, पूरे वर्ल्ड में नाम है, और हम बहुत सारे आपके काम भी बीच में सामने आए हुए हैं। अशोक भाई, ऐसा क्यों होता है कि, और आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे आपके यहाँ पे सारे लोग गवर्नर विजिट किए, मिनिस्टर विजिट किए वगैरह, जी आपके ताल्लुकात बहुत हैं उनसे, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार हमको आवाज़ उठाने की? अब ये तो ताल्लुकात अपनी जगह पे है और हुकूमत में ये रह रहे हैं, तो इनको वो सारी चीज़ें जो आज अगर हमने मॉल खोला, जैसे बीच में व्यापार एसोसिएशन ने जाके उदय ठाकरे साहब से मिली और उसके बाद में उदय ठाकरे साहब ने जो SOP चेंज की कि भाई ठीक है, टाइम जो बाउंड था 4 बजे के बाद से उसको 8 बजे या 10 बजे तक किया गया। तो क्या वजह है कि हमको जाना पड़ता है, जबकि हमारे जो नेता है जिनको हम लोगों ने भेजा इलेक्शन के टाइम पे, तो आज उनका फ़र्ज़ बनता है। आपका ये सवाल बिल्कुल है कि क्यों हम बार बार जा रहे हैं। पहले वेव में भी काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी लेटर किए गए, काफ़ी ये चीज़ हो गई और हाई कोर्ट तक के जाना पड़ा। आज हालात अगर कंट्रोल में नहीं रहते तो हम दरवाजे पे नहीं जाते, हम सुकून से बैठ जाते, क्योंकि नहीं हमको सबकी जानों की और कोविड के हालात है। लेकिन आज हालात कंट्रोल में होने के बाद में सारी चीज़ों को रिलीज़ किया गया। आप देखें, किसी धार्मिक स्थल को छोड़ के चौपाटी पे आप चले जाए अभी पूरी गर्दी रहेगी, ठीक है, आप मॉल में चले जाए, आज आप होटलों में चले जाए खाना खाने के लिए, तो क्यों धार्मिक स्थल को, ये चीज़ आज जो है ये हुकूमत से हमारे को जहन में बात बैठती नहीं। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बता दूं कि कहीं पे भी है ना, हमारी जो एक यूनिटी रहनी चाहिए। देखिए, आज जामा मस्जिद ने लेटर भेजी, मैं ये चाह रहा था कि तमाम धार्मिक स्थल वालों को मिलकर ये काम करना चाहिए था और हुकूमत के पास जाना चाहिए। बराबर है। हम क्यों, यानी आप खाली मुस्लिम मसलक की बात कर रहे हो? मैं मुस्लिम मसलक की भी बात करता हूँ और दूसरी कम्युनिटी के तो लोग धरने पे बैठ गए। हमारे लोग कहाँ धरने पे बैठे, हम तो घरों में बैठे। हमको तो कम से कम एटलीस्ट हुकूमत के और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने भेजा है, उनके दरवाजे तो खटखटा सकते हैं कि नहीं खटखटा सकते, तो हम क्यों नहीं जा पा रहे। आज माइनॉरिटी मिनिस्टर है, हमारे पालक मंत्री है, हमारे दूसरे क्या कहा आपके पालक मंत्री साहब ने लेटर देके, और करेंगे, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने क्या कहा? कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बात रखेंगे हुकूमत के सामने। आपने कहा नहीं दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है? दुआ हम कर रहे हैं ना, दवा वो करेंगे ना। दवा वो करें नहीं, जैसे मस्जिद चालू होती है, हज़ारों लाखों। सबसे दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ सलीम भाई, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, जामा मस्जिद ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, लेकिन दूसरे मसाजिद और दूसरे मदरसे जो है ना, वो चलते हैं डोनेशन के ऊपर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, जो जुम्मा के दिन जो नमाजी लोग आते हैं, उससे मस्जिद के अखराजात चलते हैं, क्योंकि हर मस्जिद के पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है। आज मस्जिदों के इमाम और खादिमों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, लाइट के बिल भरने के लिए मसले हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? समझ रहा हूँ। आज ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए और हमको वक्तन इस बारे में बाकायदा एक कमेटी बनाकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। आज जो हालात है ना, ठीक है, इसके बाद ज़्यादा वो थोड़ा वहाँ डाइवर्ट कर दे, ठीक, उसके लिए हालात को कुछ करे। आज क्या हो गया है कि एक मुंतजिम जो ट्रस्ट है, वो मुंतजिम ट्रस्ट जो है ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज़ का सुपीरियर समझ के रखा है, आपको वो इंटरफेयर करने नहीं देता। ठीक है, इंटरफेयर मत होइए, लेकिन वो जो मस्जिद के इमाम और मस्जिद के मुअज्जिन आज कहीं पे जो अखराजात है, जो मेंटेनेंस है मस्जिद का, वो तक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर मस्जिद के पास जो है इतनी प्रॉपर्टीज़ और इतनी इनकम नहीं है। ज़्यादातर मसाजिद और मस्जिद हमारी जो चलती है वो डोनेशन पे चलती है। सही बात है। जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं वो गले में पैसे डालते हैं, वो चद्दरों में पैसे, जो रुमाल घूमते हैं। आज हालात नहीं है, हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में जी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल से, क्योंकि आपका चैनल भी बहुत ज़ोरदार और आवाज़दार है जी, आप जैसे लोग हैं हमारे साथ, इसलिए ऐसा होता है। तो ज़रूर हुकूमत तक बात तो पहुँचेगी जी। शोएब भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, शोएब खतीब साहब को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे जो मलाड में एक बॉडी जली थी, एक मुस्लिम बॉडी को जला दिया गया था, वो वक्त और वो दौर याद है। उसके बाद से शोएब भाई से हमारा कोऑर्डिनेट हुआ। हाँ। और जो जद्दोजहद शोएब भाई ने की कि दूसरी बॉडी नहीं जले, दूसरी बॉडी फिर लेके जा रहे थे वो कार्ड वाली, जो रईशेक वगैरह सब आ गए थे, आप लोग आ गए थे, फिर आपसे बात हुई थी, फिर ये किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि कौम को बताना चाहता हूँ कि उस वक्त से लेके कोरोना काल तक
शोएब खतीब साहब ने इतनी मदद की है। हमारे पास कोई भी केस आता था हम डायरेक्ट फॉरवर्ड करते थे शोएब भाई को। शोएब भाई बोलते थे सलीम भाई आप आराम करो, रात को 2 बजे या 4 बजे या 5 बजे सुबह उनका फ़ोन कभी बंद नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हर फ़ोन और हर चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर बॉडी नहीं दे रहा हो, कोरोना में डाल रहा हो, कफन का इंतज़ाम नहीं हो, सारी चीज़ों में शोएब भाई ने मतलब बहुत मदद अल्लाह की। कबूल कर ले, अल्लाह कबूल करे। से काम लिया है, बाकी हमारा कोई शोएब कमाल भाई नहीं। को मैंने एक मेरा कमेंट बताया था, याद है शोएब भाई? हाँ जी, कि अल्लाह के नबी का पड़ोस नसीब हो। जी 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 जी। हमारे जब ये सब चल रहा था तो हमारे कोई एक व्यूवर्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी दुआ दी थी शोएब भाई और मेरे को भी दी थी कि अल्लाह शोएब और सलीम गली न्यूज़ को जो है आप बोले तो ज़रा अच्छा रहेगा ज़रा। अल्लाह के नबी का पड़ोस जन्नतुल बकी के अंदर, हाँ है ना? तो नहीं, जन्नतुल बकी नहीं, उन्होंने कहा था कि जन्नत में आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों को पड़ोसी बनाया है। बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। कोई दुनिया की कोई दौलत जो है दुनिया की, चाहे पहाड़ ले लो, सोने का पहाड़ ले लो, जेवर आप हीरे मोती ले लो, मगर वो जो दुआ जिसने दी थी शोएब भाई को मैंने फ़ोन करके बताया था शोएब भाई ऐसी बात है। तो वाकई में शोएब भाई इसके हकदार है। इन्होंने जो रात भर जो मेहनत करते थे और हमने सारी चीज़ें। अच्छा और एक बात आपको बता दें कि कब्रिस्तान शोएब भाई याद है वो अपना कौन सा कब्रिस्तान था? आर्य कॉलोनी कब्रिस्तान जो चालू करा है। फिर जेसीपी, फिर वहाँ पर कबर खोदने के लिए जो सरकार का नॉर्म था, तो कबर गवर्नमेंट का नॉर्म था, तो वहाँ पर पत्थर अब निकल रही थी। तो वहाँ पर मैंने फ़ोन किया शोएब भाई जेसीपी लगेगी। मैंने जेसीपी वाले को बंदोबस्त किया, 5,000 रुपये मांग रहा है, मैं दे दूंगा। तो शोएब भाई बोले सलीम भाई वहाँ चले गई, आप फ़ोन करो, वहाँ पे कबर खोदना चालू हो गई। याद है शोएब भाई? बिल्कुल। नवी मुंबई में जो वो गए थे सब जगह, नवी मुंबई बोलो, दूसरे तकरीबन बॉम्बे के 42 कब्रिस्तान को हमने ऑपरेट किया था, ऑपरेट किए थे। बराबर। और बहुत अच्छा लगा था शोएब भाई से बात करने के लिए। मैं ऐसे ही थोड़ा शोएब भाई बताना चाह रहा था कि लोगों को जो हुआ है वो बताना बहुत ज़रूरी, जो लोग काम करते हैं उसके लिए। देखिए बिल्कुल अल्लाह कबूल करे। ये उस वक्त जो है ना सलीम भाई, आपकी और मेरी कोई सलाहियत नहीं थी। जी। माल वालों के माल रह गए और फौज वालों की फौज रह गई। अल्लाह ने अपनी कुदरत से काम लिया। जी। कभी कभी सोचता हूँ तो उस वक्त है ना वो क़यामत का नज़र आता है। रोते थे शोएब भाई, कैसा रोते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अल्लाह ने ऐसे लोगों से काम लिया ना सलीम भाई, जिनकी दुनियावी के अंदर कोई बिसाक नहीं है, और लेकिन अल्लाह ताला ने सेलेक्ट करके लिए ये मेरा बंदा काम करेगा, ये मेरा बंदा काम करेगा। और मैंने एक चीज़ देखा ना कि वो क़यामत जो बोलते थे ना कि कोई किसी का नहीं है, हमने वो देखे कब्रिस्तान में ना। आपको तो सारी चीज़ें, आप तो हमारे साथ में कनेक्टेड थे। बस अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह है ना कबूल कर ले और अल्लाह से लेंगे इंशाल्लाह। तारीफ अल्लाह को, आपको जज़ाए खैर, आपको आपके आने वाली नस्लों को जो है अल्लाह ताला इसकी अजर ज़रूर देगा। आपको भी जो आपने हिम्मत करी और जो काम किया आपने, चाहे वो कुर्ला की बॉडी हो, चल भेज दो इधर, चाहे वो एक वक्त आ गया कि आपको लोकल प्रेशर आ गया कि ये भाई की बॉडी क्यों जमा कर रहे हो, यानी वो सब चीज़ को लेके आपने जो चले और आपने जो अपना पॉलिटिकल भी जो आपने यूज़ किया उसमें, और बहुत अच्छा आपने किया। अल्लाह की मदद थी है, 100% अल्लाह की मदद थी सलीम भाई। बाकी कोई हमारा कमाल नहीं था, कोई हमारे स्टाफ का कमाल नहीं था, है ना। बेचारे दिन रात 24 घंटे वो, मैं असल तो उनको सल्यूट करूँगा। मेरे जितने गोर खोदू है, जितने कब्रिस्तान में काम करने वाले, चाहे वो बैंड्रा के अंदर हो, चाहे वो माहिम में हो, सबकी एक यूनिटी बनी थी। और बेचारे एक फ़ोन पे कब्र खोदने लग जाते थे। बराबर। कोई वो नहीं देखे आगे पीछे के पत्थर निकल रहे, बारिश के अंदर कीचड़ हो गया कहीं पे। तो ओशीवारा कब्रिस्तान के अंदर हम भेजते थे तो वहाँ पे तो 2 फुट के अंदर 3 फुट में पानी आ जाता था। उसके बाद भी हमारी टीम ने काफ़ी काम करी, उसको वो प्लाई लेकर आ गए कि नहीं वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं एक छोटा मोटा अदना आदमी हूँ, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ इस बात के लिए। अल्लाह आपको उसको जज़ाए खैर दे और ऐसे ही काम करने की सलाहियत आपको अल्लाह ताला देते रहे हमारी तरफ से। और अगर हमारा कोई अवार्ड फंक्शन हुआ तो आप उसके जो है हकदार हैं। पता नहीं हमारा, हम तो कभी कई महीनों से सोच रहे कि अवार्ड फंक्शन रखें और आप जैसे लोग जो फ्रंट लाइन जिनसे हमने काम लिया उससे गवाह हमको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। गवाह तो पूरा उस वक्त जो है ना, गवाही तो पूरा मुंबई दे देगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किए और अल्लाह बड़ा गयूर है ना सलीम भाई। तो फिर अल्लाह से ही लेंगे इंशाल्लाह। सही बात है। आप भी अल्लाह से लेना, मैं भी अल्लाह से लूँगा। जी बेशक जरिए वाले मखलूक तो हम लोग जरिए वाले मखलूक। हाँ ठीक है, देखिए
वो तो बिल्कुल मेरा रब जो है वो जिससे चाहे जैसा चाहे काम दे दे। बराबर है। बाकी मखलूक तो लास्ट में गाली ही देती है। नहीं वाकई में बहुत अच्छा लगा जी। आपका ये करने के लिए। और आपको बहुत बहुत मुबारक आपका, है ना, अल्लाह बरकत दे। जी, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह हलाल की बरकत दे अल्लाह ताला, आमीन। समझे। तो दोस्तों ये तो हमारे शोएब खतीब साहब, इन्होंने मस्जिद के लिए, मस्जिद नमाजें चालू हो करके एक पहल शुरू की है। बहुत दिनों बाद सब लोग शांति देते हैं, कब चालू होगी बात करते हैं, मगर इन्होंने पहल कर दी। अब देखना है इसका रिजल्ट कब तक आता है। सलीम शेख, शोएब खतीब साहब के साथ, गली न्यूज़ के ऑफिस।